वेलकम गाइस, आप सभी का यू वीज़ा कंसल्टेंसी में स्वागत करते हैं दिल से। और दूसरा सॉरी बोलते हैं आप सबसे क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपसे रूबरू हुए हैं और बीच में फेस्टिवल्स लगा लो, हॉलीडेज़ लगा लो, दूसरा थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ सॉल्यूशंस, सब कुछ ऐसे मिक्स चलता है जैसे लाइफ है, ज़िंदगी है, अप डाउन सब चलते रहते हैं। तो उसी में बिज़ी थे थोड़ा-सा, इसलिए हम आपके साथ बहुत टाइम से कह सकते हो आप ऑलमोस्ट 2 वीक से बिल्कुल मैम, काफ़ी टाइम हो गया। एब्सेंट थे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं सॉरी बोलूँगी। और बाकी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइब करते हैं जो चैनल को, देखते हैं, सुनते हैं, उन सबको मैं थैंक यू बोलूँगी। और थोड़ा-सा जैसे अगर हम अपडेटेड नहीं हैं, तो आप भी अपडेटेड नहीं हो, ये बहुत गलत बात है। चैनल पे अपडेट आती है, न्यू-न्यू इतनी सारी वैकेंसीज़ आपके सामने आ रखी है। जिस-जिस कंट्री की आप चाहते थे, लक्ज़मबर्ग की, जर्मनी की, इनफैक्ट क्रोएशिया की इतनी सारी वैकेंसीज़ चल रही है। तो अगर हम वीडियो के थ्रू आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो आप मेबी चैनल को भी फॉलो करना भूल गए हो। बट कोई बात नहीं, अभी हम सब अपडेट्स के साथ, न्यू ऑफर्स के साथ, न्यू वैकेंसीज़ के साथ और क्रोएशिया में जो मोस्टली वेट करते हैं, मेनली हमारा क्रोएशिया ही रहता है, सबसे पहले क्रोएशिया ही अपने ज़ुबान पे आता है क्योंकि बहुत अच्छी यूरोपियन कंट्री है, सेटलमेंट अच्छी है, फैसिलिटीज़ अच्छी है। अगर हम बात करें अकोमोडेशन की एज़ कम्पेयर टू गल्फ कंट्रीज़ तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए जहाँ पे अगर फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, अगर सैलरी अच्छी होती है, बिल्कुल मैम, वीज़ा रेशियो काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, तो हम उसी को प्रेफ़रेंस देंगे सबसे पहले क्योंकि बाकी सारी जितनी कंट्री है, चाहे वो लक्ज़मबर्ग है, नॉर्वे है, उनके जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो उनकी क्राइटेरिया है, लिमिट्स है, हर चीज़ में डिफ़िकल्टीज़ आती रहती है क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत-बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे क्रोएशिया स्किल जॉब के अंदर सिलेक्शन लेना डिफ़िकल्ट होता है, सेम आपका बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी सिलेक्शन का सिस्टम थोड़ा-सा टफ रहता है। बिल्कुल, बट क्रोएशिया को आप थोड़ा ईज़ी लेके चल सकते हो। तो जो न्यू ऑफ़र्स आए हैं और हाँ, मैं उनको भी बोलना चाहूँगी जिनके इंटरव्यूज़ रेगुलर चल रहे थे बट 2 वीक से वो भी थोड़ा हम एब्सेंट पे हैं क्योंकि कुछ हॉलिडेज़ चली थी, दूसरा आउट ऑफ स्टेशन थे तो उस वजह से भी। बट कंटिन्यूटी जारी रहेगी, मंडे से आप सबके इंटरव्यू फिर से स्टार्ट हो जाएँगे। तो जो कोई भी एनरोलमेंट करवाना चाहता है होटल लाइन के अंदर, बहुत ज़्यादा चल रही है अभी यूँ कह सकते हो आप बम्पर वैकेंसीज़ चल रही है होटल लाइन के अंदर, जिसके अंदर आपका शॉर्ट वीज़ा रहता है बिल्कुल और सीज़नल की आपकी जॉब रहती है। सीज़नल के अंदर भी अब की बार 2 ऑफ़र आए हुए हैं आपका, 1 ईयर का आया हुआ है और आपका सीज़नल जैसे 6 मंथ का होता है। जी। तो जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अगर आपका इंटरव्यू में प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रिपरेशन हम आपका करवा के देंगे बिल्कुल। तो वन बाय वन जैसे हम आपके साथ जो 1 ईयर की है वैकेंसी सबसे पहले वो आपको होटल लाइन की बताएँगे, जिसका ऑलमोस्ट फ़ेब में मेबी फ्लाई हो जाएँगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जल्दी वैकेंसी आई हुई है। जैसे कुछ वैकेंसीज़ है जिनके अंदर आपका फाइनल जो रहेगा अप्लाई करने का टाइम अप्रैल का रहेगा और इनके अंदर आपका फ़ेब का रहेगा। तो जो कोई भी एनरोलमेंट करवाना चाहता है या जिसका कहीं और में सिलेक्शन नहीं हुआ है या किसी वजह से फाइल स्टक हो गई है, तो ये सबसे अच्छा ऑफ़र है उन सब के लिए क्योंकि एक सीज़नल एक ऐसा टाइम होता है होटल लाइन का जिसमें अर्जेंट में वैकेंसीज़ उनको चाहिए होती है। तो आप किसी भी जैसे पोस्ट पे जैसे काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं मैम आपके साथ वन बाय वन शेयर करेंगे और सबसे पहले हम 1 ईयर वाला लेके चलते हैं। मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू कीजिए मैम। बिल्कुल मैम, उससे पहले मैं थोड़ी-सी छोटी-छोटी गुड न्यूज़ हैं वो देना चाहूँगी। जैसे अभी रिसेंटली हमारे क्लीनर की सिलेक्शन हुई, सीडी सिलेक्शन हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो अपने कुक हैं, कॉन्टिनेंटल कुक हैं, चाइनीज़ कुक हैं, उनकी भी सिलेक्शन हुई है। सिलेक्टेड ही होते हैं जैसे 2 कुक का हुआ है, 3 क्लीनर का हुआ है क्योंकि कंटिन्यूअसली ये प्रोफाइलें अर्जेंट में चाहिए होती है। तो जितने भी अगर इस लाइन में होटल लाइन में तो अपनी पीसीसी फटाफट रेडी करवा लीजिए क्योंकि अर्जेंट डिमांड आती है कि अभी जैसे आज कल की डेट में जैसे क्लीनर चाहिए थे मैम ने जैसा कि बताया मेरे माइंड से तो स्किप हो गया था। मैम कंटिन्यू कीजिए। एंड डिलीवरी बॉयज़ हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं, उनके भी इंटरव्यू इन बिटवीन रहे हैं और अगर आप भी चाहते हो इनके अंदर एनरोल करना, तो आगे भी इंटरव्यूज़ ऐसे ही आते रहते हैं। सो आप
हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और वैकेंसीज के लिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। जैसे मैम ने कहा, हम 1 ईयर से स्टार्ट करते हैं। जो होटल लाइन की 1 ईयर की वैकेंसीज हैं, उनके अंदर आपको काफ़ी बच्चे हैं ऐसे जो पूछते हैं कि बार अटेंडर्स की वैकेंसीज या फिर बेकरीज की वैकेंसीज वो अवेलेबल है या नहीं, तो वो वैकेंसीज भी अभी अवेलेबल है। इवन पिज्ज़ा शेफ है, कॉन्टिनेंटल शेफ है, वेटर है, हर टाइप की वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिलेगी। इवन गार्डनर की वैकेंसीज भी आई हुई है क्रोशिया के अंदर। बिल्कुल तो आप चाहते हो तो इसके अंदर एनरोल कर सकते हो और फरवरी 2025 के अंदर इनका फाइनली वीज़ा आ जाएगा। सो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है इसके लिए। क्योंकि अभी देखो नवंबर चल रहा है जी मैम, मैम। तो बिल्कुल ही एक 4 to 5 मंथ का ही लगा के चलो आप, 4 जी। मंथ ही लगा सकते हो आप, क्योंकि नवंबर से नवंबर, लेके फेब तक का बिल्कुल, टाइम है, बिल्कुल। 4 मंथ के अंदर आ जाएगा। और बीच में मैम को मैं रोकूंगी, मुझे एक और गुड न्यूज़ याद आई, मैम ने शायद आपके साथ शेयर भी की थी। जैसे क्रोशिया का एक लंबा टाइम चल रहा था कि एम्बेसी भी टाइम ले रही है, परमिट आने में भी टाइम लग रहा है, बट वो बिल्कुल एम्बेसी ने अभी अपनी तरफ से जो भी है गुड न्यूज़ कह सकते हो आप, टाइम पीरियड बहुत कम कर दिया है। जो 120 से 180 डेज तक जा रहा था, वो लगभग अभी आपका सिर्फ 40 to 50 डेज के अंदर आपका वीज़ा आ रहा है। जैसे मैम उसका भी आया एक लाइन का। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाकी मैम फिर से कंटिन्यू करेंगे, मुझे जो कुछ बीच में याद आता रहेगा बिल्कुल मैं रोक कर कंटिन्यू बताऊंगी। नो प्रॉब्लम मैम, वो भी छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जो काम की होती है अगर आप ध्यान से सुनो तो। बिल्कुल। एंड उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन उनके अंदर फूड अकोमोडेशन। जो होटल लाइन की सबसे बेस्ट बात होती है कि आपको फूड और अकोमोडेशन दोनों ही कंपनी प्रोवाइड करवाती है, तो आपको वो भी मिलेंगी। इवन ट्रांसपोर्टेशन भी दी जा रही है, तो आप बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज इसके अंदर मान सकते हो। एंड इवन सारी फैसिलिटीज बिल्कुल, बोल सकते बिल्कुल। हो आप। तो सभी फैसिलिटीज इसके अंदर हैं एंड सैलरी भी अच्छी है आपकी। 700 यूरोज से 1100 यूरोज तक आपकी सैलरी जा सकती है। वो पोस्ट वाइज डिपेंड करेगी, तो डिटेल में जानने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ क्लाइंट समझते नहीं है जैसे अकोमोडेशन क्या, क्योंकि कुछ को थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू होता है, तो आपको मैं बता दूं हिंदी लैंग्वेज में रहना और खाना सब कंपनी की तरफ से मिलेगा। देन बिल्कुल मैम। देन अब बात करते हैं जो सीजनल वीज़ाज़ हैं उसके बारे में। ये तो 1 ईयर वाला हमने आपको बताया। सिमिलरली आपको सीजनल वीज़ाज़ की वैकेंसीज भी मिल जाएंगी, जिनमें अभी सिलेक्शंस चल रहे हैं। कुछ है सीवी सिलेक्शन है, कुछ वीडियो सिलेक्शन है एंड कुछ में इंटरव्यूज भी हैं जिनकी हम तैयारियां भी करवा रहे हैं, जैसे कि मैम ने आपको बताया था। और 15 नवंबर से आपके फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यूज भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उसके लिए भी प्रिपरेशन जारी रखें एंड मंडे से हम आपका कंटिन्यूस करेंगे। जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वो रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए। तो अभी हमें सिलेक्शन लेना है तो कमर तो कसनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। तो अपनी जो सीजनल वैकेंसीज हैं, इनमें भी सिमिलरली काफ़ी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जैसे कि अपनी वेटर की हैं, किचन हेल्पर की हैं और बारटेंडर की भी अवेलेबल है। किचन हेल्पर के अलावा मैम जो क्लीनर की वैकेंसीज हैं, क्लीनर की वैकेंसीज भी इस बार आई हैं, जो कि होटल लाइन के अंदर अवेलेबल है। पहले हाउसकीपिंग और क्लीनर को एक ही साथ करके ले जाते थे, बट इस बार क्लीनर की सेपरेटली वैकेंसीज आ रही हैं। देन हाउसकीपिंग तो है ही जो मैम ने बताया है आपको, एंड कॉन्टिनेंटल, चाइनीज कुक्स एंड पिज्जा मेकर्स, ये वैकेंसीज भी सीजनल में भी अवेलेबल है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सैलरी सिमिलरली वही रहने वाली है। बिल्कुल 800 से लगभग 1000 यूरो तक Yes. रहेगी, जैसे शेफ की हो गई या जैसे वो जो भी आपका पोस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी। बिल्कुल, बाकी फैसिलिटीज तो सेम ही मैम, फूड अकोमोडेशन वगैरह। बिल्कुल। तो होटल लाइन का जो वैकेंसी चल रही है अभी, उसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक तो उसके अंदर 100% श्योरिटी के साथ आपका वीज़ा आएगा सिलेक्शन होने के बाद, और दूसरा आपका एक फिक्स टाइम है, जैसे कि मैम ने बताया फेब में अप्लाई कर जाओगे, और जो दूसरा ऑप्शन है सीजनल का, उसमें आप अप्रैल में अप्लाई कर जाओगे। तो आपके पास एक अच्छा मौका है 100% श्योरिटी के साथ वीज़ा लेने का। और दूसरा एक आप ये भी कर सकते हो, जब आप सीजनल में जाते हो तो आपको अनदर कंट्री जैसे मूव होते हैं, कुछ का होता है कि मैं पोलैंड जाना है हमको, तो वो डायरेक्ट जब यहाँ से अगर हम फाइल अप्लाई करते हैं तो पोलैंड की थोड़ी सी रिजेक्शन चांसेस थोड़े क्या ज़्यादा ही होते हैं, हाई होते हैं मैम। बिल्कुल। तो रिजेक्शन आने का डर रहता है, तो इसलिए जो कोई पोलैंड का सपना देख रहा है कि हमें पोलैंड ही सेटल होना है, तो उनके लिए ये सीजनल का अच्छा मौका है। सीजनल में आप अप्लाई करके उसके बाद आप पोलैंड मूव कर सकते हो, तो ये अच्छा मौका है। जो भी मान लो कहीं पे भी किसी कंट्री में भी जाते हो, तो आप सीजनल अपना सीजन कंप्लीट करके उसके बाद किसी भी कंट्री में अप्लाई आगे जा सकते हो। ये इसलिए भी अच्छा रहता है मैम, क्योंकि वीजा रेशो अच्छा होने की वजह से बच्चों के चांसेस कम है रिजेक्शन आने के, और वो फिर वहाँ पे जाते हैं। टीआरसी भी कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है, तो उसके बेस पे आप इजीली मूव कर पाते हो। एंड इवन टीआरसी अगर एक्सपायर भी हो जाती है, तो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग आप 1 से 2 महीने तक वहाँ पे काम ढूंढ सकते हो, न्यू वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट्स आए हैं अपने और लिए। एक रूमर्स भी है कि सीजनल वीजा में जो जाते हैं उनको सीजन कंप्लीट होने के बाद वापस आना पड़ता है, तो जी, ऐसा जी। नहीं है।
क्योंकि जितने भी हमारे सीज़नल में क्लाइंट्स गए हैं, वो कहीं न कहीं जैसे सेटल हो चुके हैं, कुछ पोलैंड के अंदर, कुछ क्रोएशिया में ही दोबारा किसी जॉब में, जैसे इनफैक्ट 2 ईयर का परमिट अभी जैसे मिल रहा है, यस मैम। 3 ईयर की टीआरसी, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अभी उनको सीज़न कंप्लीट होने के बाद उनको मिली है। तो इस चीज़ से मत डरिए कि बिल्कुल, सीज़नल बिल्कुल। जॉब है तो क्या करेंगे। दूसरा एक और फ़ायदा है इसका, लो बजट वैकेंसी है, आप कम बजट में क्रोएशिया में एंट्री ले सकते हो। तो ये आपके लिए काफ़ी सारे अच्छे मौके हैं, जिसके ऊपर हम स्पेशली होटल लाइन के ऊपर फोकस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसको स्किप मत कीजिए बिल्कुल भी। बिल्कुल। फटाफट अपनी पीसीसी रेडी टीआरसी कीजिए। भी हाँ। टीआरसी भी इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है। मोस्टली सीज़नल के लिए यही रूमर फैले रहते हैं कि टीआरसी नहीं मिलती, टीआरसी नहीं मिलती। वो आपका 3 मंथ्स का एप्पल पिकिंग का सीज़न होता है जिसके अंदर आपको टीआरसी नहीं मिलती है। होटल लाइन के अंदर आपको मोस्टली टीआरसी प्रोवाइड करवाई जाती है और स्पेशली मिलती है, मोस्टली मिलती है मैम होटल लाइन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा हम आपको जॉब असिस्ट भी करेंगे, आपका जब सीज़न कंप्लीट हो जाएगा, आप उसके बाद में सोचते हो कि हम क्या करेंगे, तो हम जॉब असिस्ट भी करेंगे, आपका हेल्प भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होगी आपको आगे जाने के बाद। बिल्कुल। और अभी हम क्रोएशिया नेक्स्ट आते हैं होटल लाइन के बाद वेल्डर्स के ऊपर। बिल्कुल मैम। तो टेक्निक वेंडर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट अभी चल रही है। अगर आपके पास में भी स्किल है या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस आप रखते हो तो आपको ज़रूर एनरोल करना चाहिए। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका जस्ट वीडियो सिलेक्शन है। वीडियो के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होके आगे फिर आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं एंड 1 ईयर का परमिट है। इवन सैलरी भी काफ़ी अच्छी है आपकी, 850 यूरोज़ आपकी बेसिक सैलरी है। अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, समटाइम वो आपको ड्यूटी टाइम मील और साथ ही साथ अलाउंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। सो आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं एंड साथ ही साथ मैं हैवी ट्रक मैकेनिक और जो ड्राइवर्स हैं उनके बारे में भी बोलना चाहूँगी। इवन टैक्सी ड्राइवर्स भी अवेलेबल हैं अभी वो जो तो अर्जेंट में रिक्वायर्ड है। तो टैक्सी जी। ड्राइवर के लिए भी मैम ने जैसा बताया कि बहुत अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है और लगभग वो नेक्स्ट जो वीक है इसके अंदर अंदर फिल हो जाएगी वैकेंसीज। तो जो भी जी। टैक्सी ड्राइवर है जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी क्या रहेगी हैवी ड्राइवर की और टैक्सी ड्राइवर की, मैम आपके साथ फर्दर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल मैम। जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनकी सैलरी 900 यूरोज़ से लेकर 1100 यूरोज़ तक जा सकती है एंड इवन उसके अंदर अकोमोडेशन भी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। बाकी इसके अंदर जो सैलरी है वो मोस्टली कमीशन बेस्ड रहती है, तो हम गारंटी नहीं दे सकते इतनी सैलरी मिलेगी। आप बिल्कुल। जितनी मेहनत करते हो उतनी सैलरी होती है। इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है कि आप इतना ही कमा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, जितना मेहनत करोगे उतनी आपको सैलरी मिलेगी। बिल्कुल। बिल्कुल मैम। देन जो अपना हैवी ट्रक ड्राइवर्स हैं या मैकेनिक हैं उनकी सैलरी भी अच्छी है। 1100 यूरो से लेकर 1300 यूरोज़ तक आपकी बेसिक सैलरी रहती है। 1 लाख प्लस चला जाता है बिल्कुल, पैकेज आराम से। जी मैम। इंडियन करेंसी में बताना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यूरोज़ में काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं, क्लाइंट्स व्यूअर्स होते हैं, वो समझते समझ नहीं पाते हैं, हैं। करेंसी रेट पता नहीं होता उनको। जी मैम। तो इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हो, ये भी एक अच्छा मौका है आपके लिए। एंड इवन अभी कुछ और वैकेंसीज़ आई हैं कंस्ट्रक्शन लाइन की। आप ये सोच लो आज क्रोशिया का बम्पर वैकेंसीज़ आपके सामने लेके आए हैं हम। बिल्कुल। सो जो कंस्ट्रक्शन लाइन की आई है उसके अंदर हमें स्पेशली चाहिए ब्रिक मेसन और शटरिंग कारपेंटर्स। अगर आपके अंदर ये स्किल है और आप वीडियो प्रोवाइड करवा सकते हो तो वीडियो सिलेक्शन ही है इसके अंदर एंड स्टार्टिंग के 3 मंथ्स रहते हैं, उसके अंदर वो आपको सैलरी देंगे 600 टू 650 यूरोज़। साथ में आपको अलाउंस है, फूड अलाउंस है वो 100 यूरोज़ के आसपास है, अकोमोडेशन भी कंपनी आपको दे रही है। और उसके बाद में हर 6 महीने में आपकी इंक्रीमेंट है वो होती रहती है। आप जितना अच्छा काम करके देते हो वो उसके हिसाब से आपकी सैलरी है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं। बट इसका जो सर्विस चार्ज है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। सो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो अगर आपको ये काम आता है तो। तो जैसे कि सब वैकेंसीज़ के अंदर अलग-अलग फैसिलिटीज़ जुड़ी होती है, सेम जैसे अभी मैम ने इंक्रीमेंट वाला बताया कि सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है क्योंकि हर कंपनी के अलग-अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, सैलरी प्रोवाइड करवाते हैं। जी मैम। तो क्रोएशिया के लिए मैं स्पेशली सबको ही बोलूँगी अगर किसी की पीसीसी रेडी नहीं है तो करवा लीजिए। एसपी ऑफिस की पीसीसी भी अभी चल रही है, अप्लाई कर सकते हो। अगर ये पासपोर्ट स्पेशली मैं पंजाब कैंडिडेट्स के लिए बोलना चाहूँगी क्योंकि वो लोग तैयार होते हैं जाने के लिए बट पीसीसी का इतना इशू आता है कि उनको डेट्स नहीं मिलती है। सो आप एसपी ऑफिस की पीसीसी भी लेके आ सकते हो इसके अंदर एनरोल करने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मंडे से इंटरव्यू फिर से स्टार्ट हो जाएँगे, तो जितने मेरे क्लाइंट्स हैं वेटिंग में थे, एनरोलमेंट करवाना चाहते थे, वो फिर से करवा सकते हैं और बाकी मैं सबको जिनके सिलेक्शन हो गए हैं उनको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी और बिल्कुल मैम। वेट करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप भी एनरोलमेंट करवाएँगे, होटल लाइन में जाएँगे, जुड़ेंगे और बाकी जैसे चैनल के ऊपर व्यूज़ बहुत कम है,
तो चैनल को थोड़ा सा देखिए, क्योंकि अनु मैम की स्पेशल डिमांड होती है कि चैनल व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स कंटिन्यूसली जुड़े रहें। बिल्कुल मैम। आपने अगर इतना सपोर्ट किया है तो अभी भी कीजिए, एंड हम आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ आपको करना चाहिए। हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है। हम भी आपके लिए अलग-अलग जो नॉलेजेबल मैटर्स होते हैं वो लेके आते हैं, वैकेंसीज लेके आते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट करना आपका भी बनता है। बिल्कुल रिक्वेस्ट को थोड़ा सा एक्सेप्ट किया जाए। चलो बाकी सब जो भी है एनरोलमेंट करवाइए फटाफट, और इंटरव्यू में हिस्सा लीजिए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। इवन आपको कुछ सीखने को मिलेगा, एंड इंटरव्यू डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ईजी होते हैं, तो डरिए मत। अभी के लिए हम आपसे अलविदा लेंगे, एंड बाकी जैसा मैम ने बोला, लास्ट रिक्वेस्ट को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, क्योंकि आप मोटिवेशन आपका ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो प्लीज़ आप कीजिए, एंड हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस और तो कुछ नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू Thank सो you so मच।